हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। एंड मैं प्रभा द्विवेदी अपने चैनल द फाइनेंस फॉरेस्ट में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज दोस्तों हम एनआरओ एनआरई अकाउंट के बारे में बात करने वाले हैं। क्या होता है एनआरई एनआरओ अकाउंट और एनआरआई स्टेटस, किस किस सिचुएशन में एक एनआरआई स्टेटस दिया जाता है किसी व्यक्ति को अगर वो भारत से बाहर चला जाता है, यानी अप्रवासी भारतीय। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्लेज एन इंटीग्रल पार्ट इफ यू आर हैविंग नॉलेज अबाउट बैंकिंग एंड फाइनेंस। एंड बैंकिंग में एनआरओ और एनआरई अकाउंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप भारत से बाहर रहते हैं तो आपको इन अकाउंट्स के बारे में जानकारी होना अति अनिवार्य है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बहुत लंबी वीडियो नहीं है, बहुत ही शॉर्ट स्वीट तरीके से मैंने इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अप्रवासी भारतीय यानी नॉन रेसिडेंट इंडियन क्या होते हैं। दोस्तों, भारत से बाहर रहने वाला इंसान एनआरआई होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि किस किस सिचुएशन में हम एनआरआई स्टेटस कंसीडर करते हैं, यानी इंडियन गवर्नमेंट किसी भी व्यक्ति को एनआरआई स्टेटस कब प्रोवाइड करती है। दोस्तों 2 से 3 कंडीशंस हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि उन कंडीशंस में ही किसी व्यक्ति को अप्रवासी भारतीय यानी नॉन रेसिडेंट इंडियन का दर्जा दिया जाता है। पहला, अगर कोई भी व्यक्ति जॉब या किसी भी रोजगार के सिलसिले में बाहर गया है और वहाँ पर रह रहा है विदेश में, तो उसे अप्रवासी भारतीय यानी नॉन रेसिडेंट इंडियन कहते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति, दूसरा पॉइंट, कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ने के या स्टडीज़ के पर्पज़ से किसी यूनिवर्सिटी में या स्कूल में पढ़ रहा है या उसका आने का जो अवधि है वो निश्चित नहीं है, तो अनिश्चित काल तक के लिए गए हुए व्यक्तियों को भी एनआरआई स्टेटस दिया जाता है। थर्ड वन इज, कोई भी व्यक्ति वहाँ पर पैदा ही हुआ है। थर्ड वन इज, अगर कोई भी व्यक्ति वहां पर गया है और विदेश में 182 यानी 182 डेज से ज़्यादा हो गए हैं, दैट इज ऑल्सो कंसिडरेबल एज एनआरआई स्टेटस। तो इन 3 सिचुएशंस के चलते हम ये मानते हैं कि भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति को नॉन रेसिडेंट इंडियन कंसिडर किया जाता है। अब चलिए बात करते हैं कि एनआरओ एनआरई अकाउंट क्यों खोला जाता है, कैसे खोलते हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है और इसको बैंक में ओपन करने के पीछे क्या पर्पस होता है, किस किस के लिए ये अकाउंट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले जानते हैं कि एनआरई एनआरओ अकाउंट क्या होते हैं। एनआरई की बात करें अगर, तो नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल रूपी अकाउंट यानी एनआरई अकाउंट। इस अकाउंट में हम सिर्फ विदेशी क्रेडिट यानी फॉरेन क्रेडिट को ही एक्सेप्ट करते हैं। इस अकाउंट को खुलवाने के बाद इस अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ आप फॉरेन करेंसी ही डिपॉजिट कर सकते हैं। देयर इज नो कैश डिपॉजिट अलाउड। इसमें मिलने वाली आपको इंटरेस्ट इनकम इंडिया में टैक्स फ्री है, कंप्लीटली टैक्स फ्री है, नॉट टैक्सेबल। तो इसके एक तो ये बहुत बड़ा एक फायदा हो गया। कभी भी आप इस अकाउंट से अपने फंड को विदेश ले जा सकते हैं, विच इज योर फंड एवर इफ इन फॉरेन करेंसी लाइक ब्रिटिश पाउंड या जापानी येन या यूएस डॉलर, कोई भी विदेशी आपकी करेंसी है, आप उसको इजीली रिपैट्रिएट यानी आप वापस अपने ओवरसीज कंट्री बुला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वाया फंड ट्रांसफ़र या वायर ट्रांसफ़र, स्विफ्ट ट्रांसफ़र, आप अपने फंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एनआरओ अकाउंट क्या है। नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट इसका फुल फॉर्म होता है। एनआरओ अकाउंट तब खोला जाता है जब आप इंडियन इनकम को अपने इस अकाउंट में सेव कर सकते हैं, यानी भारत में कमाई हुई आपकी कोई भी इनकम है, सपोज रेंटल इनकम है या आपका कोई कमर्शियल इनकम आ रहा है या फिर आपकी कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई इनकम आ रही है, तो उस इनकम को आप अपने इस अकाउंट में सेव कर सकते हैं। इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कोई फॉरेन करेंसी का क्रेडिट नहीं ले सकते। यू आर अलाउड टू डिपॉजिट बोथ करेंसीज लाइक फ्रॉम इंडिया, विद इन इंडिया एंड फॉरेन करेंसी क्रेडिट्स ऑल्सो, इट इज़ कम्प्लीटली अलाउड। और इसमें से होने वाली इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल है। जी हाँ, क्योंकि भारत में कमाई गई इनकम टैक्सेबल मानी जाएगी, इसलिए इस फंड को भी आप रिपैट्रिएट कर सकते हैं
अगर जहाँ भी आप रहते हैं किसी दूसरी कंट्री में, तो आप इस फंड्स को भी बुला सकते हैं। यूपीआई और इंटरनेट बैंकिंग आपको इजीली अवेल हो जाएगा। आपको मोबाइल बैंकिंग एक्सेस भी मिल जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े जो टॉप बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर की मैं बात करूँ या पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, तो दे आर हैविंग वेरी गुड प्रोडक्ट्स एंड वेरियस फैसिलिटीज अकॉर्डिंग टू देयर पॉलिसीज आर अलाउड। तो चलिए, ये तो हो गया एक ब्रीफ डिस्कशन अबाउट व्हाट इज एनआरई एंड एनआरओ। अब आइए बात करते हैं कि डिफरेंस क्या होता है। एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, लेकिन बड़ा डिफरेंस है। फॉरेन करेंसी को और इंडियन करेंसी को भी आप एनआरओ अकाउंट में जमा कर सकते हैं, जबकि आप एनआरई अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ फॉरेन करेंसी को ही जमा कर सकते हैं। कैश डिपॉजिट अलाउड है एनआरओ अकाउंट में, ना कि एनआरई अकाउंट में। यहाँ पर फंड ट्रांसफर के थ्रू ही आप फंड बुला सकते हैं। अब कुछ स्पेशल कंडीशंस भी हैं जिनके चलते आप कुछ जो लिमिटेड कंट्रीज़ हैं वो एनआरई एनआरओ अकाउंट नहीं खोल सकते, जैसा कि पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, ऐसे कुछ देश हैं जो वर्जित किए गए हैं, रिस्ट्रिक्टेड हैं, वो एनआरई एनआरओ अकाउंट नहीं खोल सकते। अब चलिए, आपके मन में ये भी सवाल होता होगा कि एनआरई एनआरओ अकाउंट को ओपन करने की आवश्यकता क्या है। दोस्तों, जो व्यक्ति बाहर रहता है, भारत के बाहर रहता है, वो अगर इंडिया में कोई अर्निंग कर रहा है तो वो किस अकाउंट में जमा करेगा पैसा? डेफिनेटली एनआरओ अकाउंट ही ओपन करवाना पड़ेगा उसको, क्योंकि अगर आप सेविंग अकाउंट में अपना कोई पैसा जमा कर रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिक बैंक से एक नोटिफिकेशन या नोटिस आ जाता है। तो इसलिए एनआरई और एनआरओ अकाउंट खुलवाना मैंडेटरी होता है उन लोगों के लिए जो एनआरआई स्टेटस पा चुके हैं या उनको मिल चुका है। एनआरई अकाउंट में कुछ आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक क्रेडिट भी अलाउड है, और इसमें पैसे रखने की ऐसी कोई सच एज लिमिटेशन नहीं है, यानी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इतने तक ही अमाउंट रख सकते हैं। आपका जितना अमाउंट आ रहा है फॉरेन करेंसी में, आप उतना अमाउंट रख सकते हैं इजीली। कोई भी रिस्ट्रिक्शन भारत में नहीं लगाया जाता है। अब दोस्तों, आपके मन में एक और सवाल होता होगा कि एनआरई और एनआरओ अकाउंट, स्पेशली एनआरओ अकाउंट खुलवाने की क्या आवश्यकता है। तो एनआरओ अकाउंट में आप अपना जो भारतीय आपका पैसा है उसे आप अपना बचत के रूप में सेव कर सकते हैं। एंड इंडियन बैंक्स आर प्रोवाइडिंग वेरी इंटरेस्टिंग और ऑसम इंटरेस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर अमाउंट एंड डिपॉजिट, इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट एंड इन टर्म्स ऑफ सेविंग अकाउंट्स। सेविंग अकाउंट्स में भी आपको अच्छी खासी, अगर आपका फंड का एक यूनिट है तो उसमें भी आपको 4 से 5% का ब्याज मिल जाता है। और अगर आप डिपॉजिट के रूप में उसे रखते हैं, यानी एफडी करवाते हैं, तो एफडी में भी हर बैंक के अकॉर्डिंग थोड़ा सा रेट वेरी करता है, लेकिन आपको अच्छे रेट्स मिल जाते हैं। तो आप उस पैसे को अपने इसी एनआरओ अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, बॉन्ड मार्केट में, डेट मार्केट में या इक्विटी मार्केट में। शेयर मार्केट में भी आप पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि थ्रू नेट बैंकिंग everything is available on your mobile phone, like investment sources, investment options are there, and you can break your money in parts and portfolios and divide and diversify your funds in very good options। और वहाँ पर भी आपको बढ़िया से बढ़िया इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस मिल जाते हैं। ऐसा लगता है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और आगे भी मैं ऐसे ही वीडियोस पोस्ट करती रहूँगी। मेरा एक अनदर चैनल है शिक्षा मित्र पीडी दोस्तों, उसमें मैं सामाजिक रूप से जो भी चीज़ें चल रही हैं, आज क्या क्या सुधार होने चाहिए हमारे समाज में, हमारे इंडिया में क्या चीज़ें गलत हैं, कुरीतियों के बारे में, और उसमें एक जनरल डिस्कशन मैंने शेयर किया हुआ है, और उसमें मैं कंटिन्यूसली पोस्ट करती रहती हूँ कंटेंट्स। तो आप उसे भी देखें और आप उसे भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और ऐसे ही मेरे वीडियो में और चैनल में तो आपको अच्छे बैंकिंग अपडेट्स और जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। मिलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट अपडेट्स और जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। सी यू सून। गुड बाय।